हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज राजपूत और मेरी इस चैनल का नाम है फॉर एवरीवन। ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो हो रहा है जिसमें मैं आप लोगों को इस बात से अवगत करवाऊंगा कि आप यदि एक रेडियम की दुकान खोलना चाह रहे हैं तो उसके बारे में मैं अपना पर्सनल रिव्यू आपको दूंगा कि मैंने जब से दुकान खोली है मेरी दुकान कैसी चल रही है, उसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आप किस प्रकार से रेडियम की दुकान खोल सकते हैं। तो इन बातों को मैं अपनी वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं सबसे पहले टॉपिक पर आता हूं कि रेडियम की दुकान हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस 1.5 साल का है। 1.5 साल से मैं इस काम में हूं और आपको यही बोलूँगा, सीधे सिंपल भाषा में बोलूँगा कि भाई यदि आप रेडियम की दुकान खोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी वो है जगह की, कि आप किस जगह पर खोल रहे हैं। और यदि आपकी उस जगह में इस प्रकार का दम नहीं है कि वो रेडियम की दुकान को चला सके तो मैं बता देता हूँ कि आपको किस जगह पे खोलना है। देखिए, सबसे पहले मेरा रिव्यू ये बनता है कि आपको यदि रेडियम की दुकान खोलना है और खोलने की आपने ठान ली है तो आप ऐसी जगह पर दुकान लीजिए जहाँ पर ऑटो पार्ट्स की 2 से 3 दुकानें हों। और एक गलती आप कभी मत करिएगा कि आपको यदि शॉप नहीं मिल रही है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो आप ऊपर दुकान ले रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि रेडियम का जो मोस्टली काम होता है वो ग्राउंड फ्लोर से ही कवर हो पाता है। क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे है कि कोई बड़ा वाहन जो आता है रेडियम करवाने वाला, तो वो नीचे से यही देखकर आगे बढ़ जाता है कि यार इसकी दुकान तो ऊपर है, ये काफ़ी समय लगाएगा, नीचे आएगा फिर रेडियम करेगा, ऐसे में आपका आधा काम तो यूँ चला जाएगा। और दूसरी बात ये है, यदि आप रेडियम की दुकान खोल रहे हैं तो जगह तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको नीचे लेना है। और दूसरी बात यह है कि आपको यदि घाटे में नहीं पड़ना है तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रखिए। आपको करना स्टार्टिंग में ये है कि खाली एक प्लॉटर मशीन लेना है, उसके बाद आपका सिस्टम लेना है जिससे आप सॉफ्टवेयर की कटिंग करेंगे। और उसके बाद कुछ नॉर्मल से जो रेडियम के बंडल्स रहते हैं आपको कम से कम 20-20 स्क्वायर फीट आपके पास रखना है। और आप इससे ज़्यादा माल नहीं रखेंगे। और नंबर प्लेट का जो मैं आपको रिव्यू बताता हूँ तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको नंबर प्लेट भी कम से कम ही रखना है। क्योंकि होता ये है कि पहले 2017-18 से पहले रेडियम की नंबर प्लेट चलती थी, तब रेडियम वालों का काम भी बहुत चलता था। उसके बाद से जो रहा है HSRP नंबर प्लेट आ गई है, जिस कारण से आजकल कोई नंबर प्लेट बनाता नहीं है। और मैं जो थोड़े बहुत भी क्वांटिटी में आपको नंबर प्लेट रखने के लिए बोल रहा हूँ वो ये नहीं है कि आपके पास नंबर प्लेट बनाने का ही काम आएगा, उस पर आपको नंबर ही लिखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं खुद भी अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ कि मेरे पास कभी कोई नंबर प्लेट बनने के लिए नहीं आती है। बस होगा ये कि कभी कोई बंदा आपके पास आता है, बोलता है मुझे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे पीछे लिखवाना है, मेरी कास्ट का नाम लिखवाना है या फिर मेरा नाम लिखवाना है या फिर मुझे कुछ भी लिखवाना है, तो पीछे पर्सनल नाम लिखवा सकता है वो बंदा। इस हिसाब से आपको नंबर प्लेट रखना है। और नंबर प्लेट भी आपको रखना है, मैं बता देता हूँ आपको, उसकी शक्ल बता देता हूँ आपको किस प्रकार की नंबर प्लेट आपको अपने पास रखना है। ज़्यादा नहीं, आपको बस ये 3 प्रकार के नंबर प्लेट का मटेरियल आपको रखना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ही प्लेन वाइट एक्रेलिक है जो एकदम बिल्कुल वाइट में रहेगा, जो जिसको बोलते हैं ना अपन फाइबर, जिसको बोलते हैं फाइबर की प्लेट जैसी होती है, पर ये एक्रेलिक की रहती है। ये एकदम प्लेन वाइट रहती है, सभी जगह से एकदम वाइट रहती है। आपको ये रखना है 4 पीस। उसके बाद ये क्लियर ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक होता है जिसपे एक लेमिनेटर पट्टी रहती है, यहाँ से इसको निकाला जाता है। इसके ऊपर एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट प्लेट रहती है, ये आपको 4 से 5 सेट रखना है। उसके बाद ये ब्लैक पट्टी रहती है एक्रेलिक की, ये एकदम सॉलिड ब्लैक रहती है, पूरी ब्लैक रहती है, ये भी सबसे ज़्यादा चलती है। आपको कम से कम 4 से 5 पीस इसके रखना है। और इनकी जो पेयर रहती है सामने वाली, आपको वो भी पेयर आपको इनकी क्वांटिटी में रखना है। इससे ज़्यादा आप स्टार्टिंग में न रखें ताकि आपको जो रहे ये ना चले तो भी आपको ज़्यादा इस चीज़ से आपको लॉस ना हो। तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताना जा रहा हूँ, और इस बात पर आप गौर फरमाइएगा कि आप यदि ग्राउंड फ्लोर पर भी दुकान ले रहे हैं तो ऐसी जगह पर कभी ना लीजिए जहाँ पर एकदम रनिंग रोड हो। आपके सामने जो रोड है, दुकान के बाहर जो रोड है एकदम रनिंग रोड है, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं रुकती है।
एकदम चली जाती है। आप कभी कभी आपके मन में ये भ्रम हो जाता है दुकान लेने से पहले कि यार ये रोड तो बहुत चलता है, इस रोड पे वाहन काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, यहाँ से दुकान अपनी काफ़ी ज़्यादा चलेगी, इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मित्र। यदि ऐसी जगह पर आप दुकान ले रहे हैं तो वहाँ पर आपकी दुकान नहीं चलेगी। आपको कभी भी थंब मार्केट में दुकान लेना है। थंब मार्केट से मेरा मतलब है कि आसपास मार्केट हो, काफ़ी लोग जो रहते हैं, बाहर से गाड़ियाँ आती है जो मार्केट में शॉपिंग के लिए रुकती हैं, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको शॉप को लेना है। क्योंकि इससे होगा ये कि जो रनिंग रोड रहता है वो कभी भी उस पर चलने वाला बंदा रेडियम करवाने के हिसाब से घर से नहीं निकलता है, वो किसी और ही काम से निकलता है जो उस रनिंग रोड से आगे बढ़ जाता है। और इस चीज़ में दूसरी बात ये लागू होती है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसा रहता है, कोई बंदा किसी दूसरी चीज़ को लेने के लिए भी यदि मार्केट में आया है, उसको दिख गया है, वो खड़े खड़े ये भी देख रहा है कि शॉपिंग करते हुए कि यार यहाँ पर रेडियम की दुकान है, मुझे अपनी गाड़ी पे रेडियम करवाना है, मुझे इस चीज़ पे रेडियम करवाना है, ये रेडियम करवाना है। तो वो बंदा ठान कर ये रहेगा कि मैं या तो मेरे पास समय है तो आज ही चले जाऊँ इसके पास, या मेरे पास समय है कल, या फिर अगली बार कभी भी आऊँगा तो मैं रेडियम करवा लूँगा। तो वह ये अपना माइंडसेट कर लेगा और आपके पास आएगा। तो ये 3 बात जो मैंने आपको बताई है, ये आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। पहली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप यदि कोई दुकान ले रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर लीजिए। ऊपर वाले फ्लोर पर आपको कभी दुकान नहीं लेना है, वहाँ पर आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। वहाँ पर चलेगी कौन सी दुकान? जो मोबाइल पे रेडियम करवाते हैं, लैपटॉप पे रेडियम करवाते हैं, वही सारी चीज़ें चल पाएगी। उसके अलावा आपका रेडियम का काम ज़्यादा ऊपर से चलने वाला नहीं है। आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेना है। ग्राउंड फ्लोर पर भी वहाँ लेना है जहाँ पर थंब मार्केट हो और 2 से 3 ऑटो पार्ट्स की दुकान आपके आसपास हो। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि आपको कभी भी अपने रेडियम के काम में स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। स्टार्टिंग में हर कलर का रेडियम का रोल आपको कभी 20-20 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं रखना है, 15 भी रख सकते हैं आप। स्टार्टिंग में आपका काम चल रहा है तो आप और भी ला सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आप लॉस में नहीं जाएंगे। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने बताई है कि कभी भी रनिंग रोड पर आपको दुकान नहीं लेना है। ये एक तरीके से व्यक्ति के अंदर भ्रम बना रहता है कि यार ये रोड पर बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं तो यहाँ पर मेरा काम चलेगा। नहीं, आपको थंब मार्केट में ही जगह लेना है जहाँ पर कुछ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। तो ये जो था मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस इस चीज़ के लिए बोलता है कि ये 3 पॉइंट्स आपको रेडियम की दुकान खोलने से पहले आपको नोटिस करना है और इनको ही फॉलो करना है। और आपको एडिशनल इसके अतिरिक्त तो कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर मुझे कॉल करके अपनी राय जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।